हेलो स्टूडेंट्स, अब साइंस का हम चैप्टर नंबर 13 साउंड शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं कि साउंड क्या होता है और किस किस जगह से साउंड सुनाई देती है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और किस तरह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है और अब हम सुनते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि जो जैसे स्कूल बेल बजती है, स्कूल के जब क्लास चेंज होती, पीरियड लगते हैं, तो उस समय भी क्या होती है, तो उसकी साउंड आती है। इसी प्रकार अगर कोई डोर पर आया हो, अपने घर के दरवाजे के बाहर आया और उसने नॉक किया तो उसकी आवाज़ आएगी। इसी प्रकार अगर डोर बेल बजाता तो उसकी भी अपने को साउंड सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई भी अपनी तरफ से आ रहा हो तो अपने उसके पैरों की आवाज़ से, मतलब फुट स्टेप से भी हम पहचान सकते हैं कि कोई अपनी तरफ आ रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? साउंड की वजह से ही होता है। तो साउंड क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो अपने को सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए काम में आती है। तो साउंड एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू ओवर ईयर, मतलब अपने कानों के लिए क्या होता है, सुनने की एक कैपेसिटी देती है। कौन? साउंड, जो कि क्या एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है। जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट से आवाज़ आती है तो हमें सुनाई देता है, तो साउंड एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी मिलती है अपने कानों को। इसी प्रकार जैसे लुका छुपी का गेम होता है, हाइड और सीक का जो गेम होता है, उसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब जो जिसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी रहती है, तो वो क्या करता है, अपने जो दूसरे प्लेयर को पकड़ता है, तो वो भी किसकी वजह से पकड़ता, किसके थ्रू पकड़ता? साउंड की वजह से। कि उसकी आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी रहती है, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ या फिर उसके आने की जो आहट होती है, उससे सुनकर क्या होता है, वो दूसरे प्लेयर को पकड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि साउंड एक प्रकार की क्या एनर्जी है जो वो किसी भी तरह से अपने तरफ तक पहुंचती है। चाहे वो साउंड किसी की भी हो सकती है, स्कूल बेल की हो, डोर की हो, डोर बेल की हो, इसी प्रकार किसी के पैरों की आवाज़ हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? साउंड होती है। जो साउंड होती है वो क्या होती है, अपने जीवन में क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि क्या करते हैं, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी क्या होती है? साउंड काम में आती। मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब वो किसकी वजह से सुन पा रहे हैं? साउंड की वजह से। अगर साउंड नहीं होती और अपन बोलते तो क्या होगा, हम एक दूसरे को कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती, हमें एक दूसरे से जो बोली गई जो चीज़ है वो सुनाई नहीं देती, केवल अपने होंठ हिलते, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वो आगे वाला क्या बोल रहा है। इसी प्रकार अपने चारों तरफ बहुत सारे साउंड की अलग अलग वेराइटी होती है, जिसको अपन लिस्ट बना सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। जिस तरह से यहाँ पर दे रखा है कि जैसे म्यूज़िक रूम होता है, म्यूज़िक रूम में अगर बहुत सारी अलग अलग साउंड सुनाई देती है हमें, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है, जैसे फ्लूट की होती है, मतलब बांसुरी की होती है, तबला है, हारमोनियम, सभी की आवाज़ क्या आती है? अलग अलग आती है। तो ये सारी जो हमें सुनाई देती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ सुनाई देती है, वो क्या एक प्रकार की साउंड ही तो है। तो साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है, हम कैसे सुनते हैं, और कोई भी आवाज़ दूसरे से किस तरह से लाउड है, मतलब तेज़ है या कम है, तो इस चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरह से ट्रेवल करती है, हम कैसे सुनते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो साउंड के बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे, इनकी भी क्या होती है, इनसे भी क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड, और वो भी अलग अलग तरह की साउंड मिलती है हमें। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब जो साउंड होती है, सबसे पहले इसका प्रोडक्शन देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, मतलब इधर उधर, ऊपर नीचे, इस तरह से क्या होगा, जोर जोर से कोई, मतलब फास्ट किसी का मोशन होता है, इधर उधर इस तरह से हो सकता है, इधर इधर हो सकता है, मतलब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, दाएं बाएं, जो फास्ट जो मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन। और जैसे ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उससे क्या होगा? हमें साउंड सुनाई देती है। तो वाइब्रेशन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि जैसे स्कूल की जो बेल बजती है, तो जैसी बेल को उसको हीट करके, मार करके अपन जब हाथ को टच करेंगे तो क्या होगा? उसमें कंपन सुनाई देंगे। कंपन का मतलब वाइब्रेशंस हमें महसूस होंगे। जब हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? वो वाइब्रेट करती हुई अपने को महसूस होती है। तो कहने का मतलब वो अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई देती है, अदरवाइज हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। तो किस तरीके से वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड? तो उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे ये डायग्राम में दे रखा है कि जो क्या लेना है, एक मेटल प्लेट लेनी है हमें,
मेटल प्लेट या कोई भी पान लेना, पान का मतलब जो फ्राइंग पान होता है ना, किसी फ्राई करने की जो बर्तन होता है उसमें, उसको क्या करना है, हैंग इट एट कन्वीनियंट प्लेस सच वे दे डो नॉट टच वॉल, मतलब उसको लटकाना है, ऐसी जगह लटकाना है जो वो दीवार के टच ना हो। उसके बाद में उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करना, मतलब उसे किसी स्टिक से, किसी भी लकड़ी से या फिर किसी से भी उसको क्या करना, मारना है। तो क्या उससे साउंड सुनाई देगी, और उसको जब अपन टच करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा क्या, हाँ तो यस, जब उसको अपन मारेंगे तो क्या होगा, उसमें साउंड भी सुनाई देगी, प्लस उससे क्या होगा, उसको जब हाथ से टच करेंगे तो उसका वाइब्रेशंस भी होगा। तो इस तरह से अपने को 2 बार उसको स्ट्राइक करके देखना है, तो उससे क्या होगा, हमें साउंड सुनाई देगी प्लस वाइब्रेशन भी क्या होंगे, महसूस होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार क्या करना है अपने को, इस तरह से 2 पेंसिल लेनी और पेंसिल लेके उसके ऊपर क्या बांध देना, रबर बैंड बांध देना है, मतलब जो बालों में बांधने वाला या फिर पैसों में लगाने वाला जो रबर बैंड होता है उसको यहाँ पर बांध देना है। और बांधने के बाद में बीच में से पकड़ के इसको थोड़ा खींच के छोड़ना है। जैसे रबड़ को खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें से आवाज़ आएगी, और आवाज़ आएगी तो आवाज़ आएगी और वो उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, तो उसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हमें क्या सुनाई देगी, साउंड, मतलब उससे आवाज़ आएगी। तो ये वाइब्रेशन क्या चीज़ है, तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन बता रखी है कि द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। मतलब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मतलब इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, इस तरह से जो फास्ट वाइब्रेशंस होते हैं, फास्ट मोशन होता है, जो ऑसिलेटरी मोशन जब फास्ट होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, वाइब्रेशनल मोशन बोला जाता है या वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। तो वेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, मतलब रबड़ को अपन ने जोर से खींच के पकड़ के खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। वेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस, और जब उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा तो साउंड भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इस तरह से और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर बता रखा है कि एक प्लेट लेके उसके अंदर क्या भरना है, पानी भरना है, वाटर भरना है, और उसको क्या स्पून लेके उसको धीरे से मारना है। तो जैसे ही मारेंगे तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन कहाँ दिखाई देगा, इस वाटर के अंदर, तो वाटर भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते, बता सकते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ये एक तारा नामक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो किससे बनाते हैं हम, कोकोनट सेल से बनाते हैं। मतलब जो नारियल होता है, इस तरीके से जब अपन फोड़ते हैं नारियल को, तो अंदर वाला पोर्शन तो खाने का होता है, और बाकी जो बच जाता है बाहर का जो वेस्ट होता है, उसको उसके ऊपर क्या करना है, एक स्ट्रिंग बांध के, मतलब धागा बांध के, उस धागा का मतलब तार बांध के वहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, एक तारा नामक का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इनसे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। और अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, अलग अलग पोर्शन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे हम देखते हैं किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं कि किस तरह से कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन वाइब्रेट करता था। जैसे वीणा मतलब जिससे साउंड आती है, वीणा इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है, वायर बंधा होता है, और वायर को यहाँ से टच करते तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वीणा में कौन सा पोर्शन वाइब्रेट करता है, तो उसकी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब जो खींची हुई जो स्ट्रिंग है, मतलब जो खींचा हुआ तार है, वो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो और तबला में कौन करता है, तबला जब बजाते तो क्या होता है, उसकी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन को बोलते हैं मेम्ब्रेन, तो उसकी मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट करती है। इसी प्रकार जैसे अपन फ्लूट ले लेते हैं, तो फ्लूट में कौन सा पोर्शन वाइब्रेट करता है, तो फ्लूट इस तरह की होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें से हवा घुसती है और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड सुनाई देती है। तो फ्लूट में जो वाइब्रेट कौन करता है, उसको बोलते हैं एयर कॉलम। क्या बोलते हैं, एयर कॉलम, क्योंकि इसमें हवा के जो कॉलम बने होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार जैसे गिटार है, सितार है, वायलिन है, इसमें कौन वाइब्रेट करता है, स्ट्रिंग, मतलब जो तार होता है वो वाइब्रेट करता है। हारमोनियम में भी एयर कॉलम वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पोर्शन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो उनको देके हम लिस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे मंजीरा है, गाटम है, नोट है, खड़ताल है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है, जब इनसे क्या होता है, अपने को साउंड सुनाई देती है, और इसमें भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। जैसे यहाँ पर गातम का फोटो डायग्राम बना रखा है, इसी प्रकार मंजीरे का डायग्राम बना रखा है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और हम भी कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो सबसे सिंपल
जो एग्जांपल है, एक्टिविटी है, वो क्या करना अपने को 6 या 8 क्या लेनी, बाउल लेनी है। और बाउल लेके क्या करना, बाउल लेके या फिर इसमें क्या करना है, ग्लास भी ले सकते हैं और उसमें पानी भरना। और पानी किस तरह से भरना है, लेवल बढ़ाते हुए। मतलब सबसे पहले तो क्या लेना है, पहले वाले बर्तन में कम पानी लेना, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते रहना, इस तरह से बढ़ जाएगा। फिर कोई भी स्टिक लेके उसको मारेंगे तो क्या होगा, अलग अलग तरीके से मारते रहेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अलग अलग तरह की साउंड आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन अलग अलग होगा। तो इससे क्या होगा, एक तरह का म्यूजिक बजेगा। तो उस वो भी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो इसको बोलते हैं जल तरंग। क्या बोला जाता है, जल तरंग। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जब वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अपन यहाँ पे बता रखा, व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार और साउंड दैट हियर, not only that of the string, the whole instrument folds vibrate and the sound of vibration of instrument that hear. Similarly, when they strike the membrane of mridang, they sound that only that of the membrane but the whole body of the instrument। मतलब हमने ये बोला ऊपर कि कौन सा पोर्शन वाइब्रेट करता है, तो सब में अलग अलग बताया था। तबला में स्क्रीन वाइब्रेट करती है, फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, वीणा में स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पोर्शन ही वाइब्रेट करता है, उसके साथ साथ में उसकी होल बॉडी भी क्या करती है, पूरी बॉडी भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमें साउंड सुनाई देता है। तो इस तरह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। और अब साउंड ह्यूमन बॉडी में किस तरह से प्रोड्यूस होता है, हम बोलते तो आवाज़ कैसे निकलती है, वहाँ से कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।